बहन है, मेरी बहन का नाम है शाना हसन। उसकी शादी हुई थी आसिफ अहमद से। उसका अभी तलाक नहीं हुआ। उसको बिना बताए छुप कर हम सबसे दूसरी शादी कर रहे हैं। यहाँ पता है तुम्हें, पहली बीवी हूँ मैं। पता है आपको ये बात? पता है ये आपको बात? अस्सलामुअलैकुम। कानपुर से हैरत अंगेज और काफी चर्चा में चलने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स अपनी दूसरी शादी करने के लिए निकाह में बैठा था, लेकिन निकाह की रस्में पूरी होने से पहले ही इसकी पहली बीवी यहां पहुंच गई। इसके बाद शादी का माहौल देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गया। पहली बीवी का दावा था कि इनका अभी तक तलाक नहीं हुआ है और जब तक तलाक की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, इनके शोहर को दूसरी शादी करने का हक नहीं है। इस वाक़े के बाद निकाह को फिलहाल रोक दिया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूल्हे को हिरासत में ले लिया। ये पूरा मामला कानपुर के चकेरी थाना इलाके के श्यामनगर में वाक़ एक मैरिज लॉन का बताया जा रहा है। जुमे की रात तकरीबन 11 बजे जब निकाह की रस्में चल रही थी, तभी अचानक पहली बीवी अपनी बहन के साथ मैरिज लॉन पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने अपने शोहर को दूसरी शादी के लिए तैयार देखा, उसने फौरन निकाह का एहतजाज शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद मेहमान और बाराती एकदम से हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो गया। चंद ही लम्हों में पूरा मैरिज लॉन अफरा तफरी का मंजर पेश करने लगा। मालूमात के मुताबिक दूल्हा आसिफ, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है और जो जूही लाल कॉलोनी का रहने वाला है, इसने साल 2022 में चमनगंज की रहने वाली 26 साल ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की से लव मैरिज की थी और ये मोहब्बत की कहानी भी काफी पुरानी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात साल 2018 में फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे धीरे फेसबुक की दोस्ती व्हाट्सएप की बातों तक पहुंच गई और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। कुछ अरसे बाद आसिफ ने अपने घर वालों के साथ लड़की के घर रिश्ता भेजा और दोनों खानदानों की रजामंदी के बाद चमनगंज के एक मैरिज हॉल में निकाह किया गया। पहली बीवी के मुताबिक उस वक्त आसिफ का घर छोटा था, इसलिए निकाह के बाद इनकी रुखसती नहीं हुई थी। कुछ वक्त बाद जब नया घर तैयार हुआ तो जनवरी 2024 में इनकी रुखसती कर दी गई और ये अपने ससुराल चली गई। लेकिन इनका कहना है कि ससुराल पहुंचने के सिर्फ 2 महीने बाद ही इनकी जिंदगी बदल गई। इनके मुताबिक इनके शोहर और ससुराल वालों ने दहेज और पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने इस बात की मुखालिफत की तो इनके साथ मारपीट की गई और इन्हें बदनाम करने और घर से निकाल देने की धमकियां भी दी गई। पहली बीवी का इल्जाम है कि लगातार जुल्म और परेशानियों की वजह से ये अप्रैल 2024 में मजबूरन अपने मायके लौट आई। इसके बाद इन्होंने जून 2025 में चमनगंज थाने में जुल्म और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि यह मामला इस वक्त अदालत में ज़ाहिर समाअत है और इसकी सुनवाई चल रही है, यानी कानूनी तौर पर मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है और ना ही दोनों के दरमियान तलाक हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि कोर्ट में केस चलने के बावजूद आसिफ लगातार अपनी बीवी के कांटेक्ट में था। खातून का दावा है कि इनका शौहर रोजाना व्हाट्सएप पर इनसे बात करता था। सिर्फ चैट ही नहीं बल्कि महीने में कई बार इनसे मिलने भी आता था। इसी वजह से इनके जहन में कभी ये ख्याल तक नहीं आया कि इनका शौहर चुपके से दूसरी शादी की तैयारी कर रहा। इनका कहना है कि अगर इन्हें पहले से इस बात की खबर होती तो ये वक्त रहते कानूनी कदम उठाती। खातून ने यह भी बताया कि इन दोनों की कोई औलाद नहीं है और ये शादी के बाद सिर्फ 3 महीने ही ससुराल में रह सकी। इन्होंने अपने घर वालों के हालात का भी जिक्र करते हुए कहा कि इनके वालिद पहले चाय की दुकान चलाया करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से अब वे घर पर ही रहते हैं और काम करने के काबिल नहीं रहे। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू उस वक्त सामने आया जब खातून ने बताया कि इनके शोहर की दूसरी शादी की खबर इन्हें कासिफ के एक पड़ोसी ने फोन करके दी। इन्होंने कहा कि शादी की जगह इनका घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर श्यामनगर के एक मैरिज लॉन में रखी गई थी। जैसे ही इन्हें इस बात का पता चला, इन्होंने फौरन अपने शौहर, ससुराल और घर के दूसरे अफराद को कई मरतबा फोन किया, लेकिन किसी ने इनका फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद ये अपनी बहन के साथ सीधा मैरिज लॉन पहुंच गई। शादी खाना पहुंचने के बाद इन्होंने निकाह रोकने की मांग की और कहा कि जब तक इनका तलाक नहीं होता यह निकाह गैर कानूनी है। खातून का इल्जाम है कि उस वक्त काशिफ ने इनके साथ गाली गलौज की और इन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 1 घंटे तक निकाह रुकवाने की जिद पर कायम रही। इस दौरान शादी खाने में मौजूद मेहमान भी हैरान रह गए और शादी का पूरा माहौल खराब हो गया। हंगामे की इत्तला मिलते ही चकेरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हालात को काबू में लिया और दूल्हे काशिफ को हिरासत में लेकर दोनों तरफ के अफराद को पुलिस चौकी ले गई, जहां इनसे तफ्तीली पूछताछ की गई। पहली बीवी ने थाने में लिखित शिकायत भी दी और अपने शौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मालूमात के मुताबिक काशिफ की जिस लड़की से दूसरी शादी होने वाली थी वो आरामगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है और यह अरेंज मैरिज थी, लेकिन पहली बीवी के अचानक मैरिज लॉन पहुंचने और हंगामा करने के बाद निकाह की रस्में रोक दी गई और शादी फिलहाल नहीं हो सकी। इस मामले पर चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा का कहना है कि दोनों तरफ से तहरीर मांगी गई है। पुलिस तमाम दस्तयाब सबूतों और शिकायतों की बुनियाद पर मामले की तहकीक कर रही है। तहकीक मुकम्मल होने के बाद जो भी हकीकत सामने आएगी
उसके बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वीडियो के अंदर जब पहली बीवी ये बताती है दूसरी बीवी को कि क्या आपको पता है कि ये पहले से शादीशुदा है, तो दूसरी बीवी का कोई जवाब नहीं आता, यानी इनका रिएक्शन नॉर्मल दिखाई देता है। इससे ये मालूम होता है कि शख्स ने पहले ही बता दिया होगा कि इनकी पहले शादी हो चुकी है। आइए देखते हैं इस हंगामे से रिलेटेड सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए कुछ वीडियोस ओरिजिनल वॉइस के साथ। ये साथ में इनको हटाइए। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।